एक ऐसा नाम जो भारतीय साहित्य की पहचान बन गया, एक ऐसी आवाज जिसने करोड़ों लोगों के दर्द को शब्द दिए। आज हम धनपत राय श्रीवास्तव के मुंशी प्रेमचंद बनने के उस शानदार सफर पर चल रहे हैं। सोचिए जरा, पटना का स्टेशन है, लोगों की भारी भीड़ जमा है, हवा में एक अजीब सा उत्साह है, एक इंतजार, क्योंकि खबर है कि महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद आने वाले हैं। उनकी शोहरत का आलम ये था कि लोग सिर्फ उनकी एक धुंधली सी तस्वीर के सहारे उन्हें पहचानने की कोशिश में लगे थे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे ये मुंशी प्रेमचंद? कैसे एक आम से दिखने वाले इंसान की कलम में इतनी ताकत आ गई कि वो पूरे देश की आवाज बन गई? इस शोहरत के पीछे की कहानी दरअसल संघर्ष और स्वाभिमान से भरी है, जो एक छोटे से गांव से शुरू होती है। प्रेमचंद का जो लेखन है ना, वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, वो तो उनके अपने जीवन के संघर्षों की आग में तप कर निकला है। तो चलिए उनकी जिंदगी के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया। बचपन से ही मुश्किलें उनके साथ थीं। सिर्फ 8 साल के थे जब माँ का साया सिर से उठ गया। फिर 15 साल की छोटी सी उम्र में एक ऐसे रिश्ते में बांध दिए गए जो कभी पनप नहीं पाया। लेकिन यहीं पर उनके अंदर के बागी की पहली झलक मिलती है, जब उन्होंने उस दौर में एक बाल विधवा से शादी करके समाज की बनी बनाई रीतियों को सीधी चुनौती दे दी। घर की जिम्मेदारियां भी थी, परिवार का पेट पालने के लिए ट्यूटर की नौकरी शुरू की, लेकिन जो आमदनी होती थी वो बस नाम मात्र की थी। सिर्फ 5 रुपए। जी हाँ, यही थी उनकी शुरुआती महीने की तनख्वाह। जरा सोचिए, इतनी कम रकम में एक पूरे परिवार का गुजारा करना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी उस भयानक गरीबी की कहानी है जिससे वो हर रोज लड़ रहे थे। लेकिन गरीबी की ये मुश्किलें उनके अंदर लिखने के जुनून को बुझा नहीं पाईं। किताबें किराए पर लेकर पढ़ते और कहानियां लिखते, और यहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ, अपने पहले तखल्लुस यानी पेन नेम नवाब राय के साथ। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने धनपत राय को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी घटना घटी जिसने नवाब राय को खत्म किया और प्रेमचंद को जन्म दिया। ये उनकी पहली बड़ी किताब थी, सोज़े वतन। इसका मतलब है देश का दर्द। इसमें ऐसी कहानियां थीं जो गुलामी के दौर में देशभक्ति की आग भड़का रही थी। जाहिर है ये किताब अंग्रेजी सरकार की नज़रों में आ गई। जिले के कलेक्टर ने उन्हें बुलाया और ये शब्द कहे। ये एक खुली धमकी थी, और ये इस बात का सबूत भी था कि उनके शब्दों में कितनी ताकत थी। सरकार ने सोचा कि वो उनकी आवाज को दबा देंगे। सोज़े वतन की जितनी भी कॉपियां थीं, सबको जब्त करके आग के हवाले कर दिया गया। उन्हें लगा कि लेखक अब डर जाएगा और उसकी कलम रुक जाएगी। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इस घटना ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक नई पहचान दे दी। नवाब राय का नाम तो आग में जल गया, पर उसी राख से एक ऐसी आवाज पैदा हुई जो हमेशा के लिए अमर हो गई, और वो आवाज थी प्रेमचंद। अब प्रेमचंद बनकर उन्होंने अपनी कलम को सिर्फ कहानियों का नहीं, बल्कि समाज को जगाने का एक हथियार बना लिया। अब उनका लिखना एक मिशन था। जब गांधी जी ने देश को आवाज दी, तो प्रेमचंद ने एक पल नहीं सोचा, अपनी अच्छी भली सरकारी नौकरी को लात मार दी। ये बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने पैसे और सुरक्षा से ऊपर अपने देश और अपने उसूलों को रखा। अब उनका लेखन सीधे भारत के दिल की बात करने लगा। उन्होंने अपनी कहानियों में किसानों का दर्द दिखाया, महिलाओं की तकलीफें लिखीं, और समाज में फैले भेदभाव और गरीबी को सबके सामने रखा। उनकी हर कहानी आम आदमी की कहानी बन गई। उनके लिए लिखना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो इसे एक मशाल की तरह देखते थे जो समाज के अंधेरे कोनों में रोशनी कर सकती है। वो एक लेखक तो थे ही, एक एक्टिविस्ट भी थे, जिनकी कलम ही उनका हथियार थी। और उनकी यही सोच, यही कलम की ताकत है जो आज भी उन्हें हमारे बीच जिंदा रखे हुए है। चलिए अब उनकी उस विरासत पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य का चेहरा ही बदल कर रख दिया। 300 से ज्यादा कहानियां और दर्जन भर उपन्यास। उन्होंने भारतीय समाज का एक ऐसा आईना तैयार किया जो आज भी उतना ही सच्चा और साफ है। उनकी हर रचना अपने आप में एक मिसाल है। गोदान को तो भारतीय किसान की जिंदगी का महाकाव्य कहा जाता है। गबन में मिडिल क्लास समाज की सच्चाई है, और कफन जैसी कहानियां तो इतनी तीखी हैं कि वो समाज के सबसे कड़वे सच को बिना किसी झिझक के सामने रख देती हैं।
उनके इसी असाधारण योगदान के लिए साहित्य की दुनिया ने उन्हें एक नाम दिया, उपन्यास सम्राट। ये टाइटल खुद बताता है कि अपनी कलम के दम पर उन्होंने क्या रुतबा हासिल किया था। प्रेमचंद की पूरी जिंदगी का सार शायद इसी एक लाइन में है। उन्होंने संघर्ष किया, लिखा और वो हमेशा आगे बढ़ते रहें। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक कलम में एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देने और एक पूरे देश को जगाने की कितनी ताकत हो सकती है।